नमस्कार दोस्तों। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज अपने नाम करने के बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम अब एक नई चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मिली जीत ने खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हर मैच अलग स्तर की परीक्षा लेकर आता है। यही कारण है कि इस बार घोषित स्क्वाड को केवल एक सीरीज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले लंबे क्रिकेट कैलेंडर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। टी20 क्रिकेट की तेज रफ्तार और वनडे क्रिकेट की लंबी रणनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है। टी20 में जहां 1 या 2 ओवर पूरे मुकाबले का रुख बदल सकते हैं, वहीं वनडे में 50 ओवर तक धैर्य, लय और संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बीसीसीआई ने इसी अंतर को समझते हुए ऐसे खिलाड़ियों का चयन किया है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने खेल को बदल सके। इस बार चयन का आधार केवल हालिया प्रदर्शन नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती, फिटनेस, निरंतरता और लंबे प्रारूप में योगदान देने की क्षमता भी रही है। जिम्बाब्वे दौरे पर कई खिलाड़ियों ने अपनी छाप छोड़ी। कुछ युवा खिलाड़ियों ने निडर क्रिकेट खेलकर चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, जबकि अनुभवी खिलाड़ियों ने यह दिखाया कि दबाव की स्थिति में उनका अनुभव अब भी टीम के लिए अमूल्य है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज एक बिल्कुल अलग परीक्षा होगी। यहां केवल प्रतिभा नहीं, बल्कि मैच को पढ़ने की क्षमता, लंबे समय तक एकाग्रता बनाए रखना और छोटे छोटे अवसरों का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी होगा। इस बार घोषित 15 सदस्यीय स्क्वाड को देखकर यह साफ महसूस होता है कि हर खिलाड़ी को एक निश्चित जिम्मेदारी के साथ चुना गया है। शीर्ष क्रम में ऐसे बल्लेबाजों को प्राथमिकता दी गई है जो नई गेंद का सामना करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दे सके। मध्य क्रम में ऐसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं, जबकि अंतिम ओवरों के लिए ऐसे फिनिशरों पर भरोसा जताया गया है जो कम गेंदों में तेजी से रन जोड़ने की क्षमता रखते हैं। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि किसी एक बल्लेबाज पर निर्भरता कम हो और पूरी बल्लेबाजी इकाई सामूहिक रूप से योगदान दे। ऑलराउंडरों की भूमिका इस सीरीज में बेहद अहम रहने वाली है। आधुनिक वनडे क्रिकेट में वही टीम अधिक सफल होती है जिसके पास ऐसे खिलाड़ी हों जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदल सके। इसी सोच के साथ स्क्वाड में ऐसे विकल्प रखे गए हैं जो जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल्लेबाज भी बन सकते हैं और अतिरिक्त गेंदबाज भी। इससे कप्तान को हर परिस्थिति में रणनीति बदलने की पूरी आजादी मिलेगी। गेंदबाजी विभाग में भी इस बार संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई गेंद से शुरुआती सफलता दिलाने वाले तेज गेंदबाजों के साथ साथ बीच के ओवरों में रन गति नियंत्रित करने वाले विकल्पों को भी शामिल किया गया है। स्पिन विभाग को भी मजबूत बनाया गया है ताकि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज किसी एक तरह की गेंदबाजी के खिलाफ सहज महसूस न करें। डेथ ओवर्स के लिए अलग योजना तैयार की गई है, क्योंकि आधुनिक वनडे क्रिकेट में अंतिम 10 ओवर कई बार पूरे मैच का परिणाम तय कर देते हैं। फील्डिंग को भी इस स्क्वाड की सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश की गई है। चयनकर्ताओं ने ऐसे खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो केवल बल्लेबाजी या गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि मैदान पर भी मैच का अंतर पैदा कर सके। तेज रन बचाना, कठिन कैच पकड़ना और सटीक थ्रो करना अब भारतीय टीम की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ फील्डिंग का स्तर जीत और हार के बीच सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकता है। इस स्क्वाड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वर्तमान और भविष्य दोनों की झलक दिखाई देती है। एक ओर अनुभवी खिलाड़ी टीम को स्थिरता देंगे, वहीं दूसरी ओर युवा खिलाड़ी अपनी ऊर्जा और निडर सोच से नई पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। चयनकर्ताओं का उद्देश्य केवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतना नहीं, बल्कि ऐसी टीम तैयार करना है जो आने वाले बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें इस बात पर होंगी कि बीसीसीआई द्वारा घोषित यह 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड मैदान पर कैसा प्रदर्शन करता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज केवल 2 मजबूत टीमों के बीच मुकाबला नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय टीम की नई रणनीति, खिलाड़ियों की निरंतरता और भविष्य की दिशा का भी बड़ा परीक्षण होगी। अगर यह नया संयोजन अपनी योजनाओं को मैदान पर सफलतापूर्वक लागू कर पाया, तो यह सीरीज केवल जीत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय वनडे क्रिकेट के अगले दौर की मजबूत नींव भी साबित हो सकती है। नंबर 1, कप्तान शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया जैसी चुनौतीपूर्ण टीम के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि भारतीय टीम की रणनीति का सबसे अहम चेहरा बनकर उतरेंगे। उनकी शांत सोच, लंबी पारी खेलने की क्षमता और मैच को अंत तक ले जाने का आत्मविश्वास उन्हें एक अलग पहचान देता है। नई गेंद को समझदारी से खेलना और फिर रन गति बढ़ाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कप्तानी के साथ उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, लेकिन गिल दबाव में निखरने वाले खिलाड़ी हैं। अगर उनका बल्ला शुरुआती ओवरों में चल पड़ा तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के लिए पूरे मैच में वापसी करना बेहद कठिन हो सकता है। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली का नाम आते ही बड़े मुकाबलों की याद ताजा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका आत्मविश्वास हमेशा अलग स्तर पर दिखाई देता है। रन चेज हो या मुश्किल परिस्थिति, विराट अपनी तकनीक और मानसिक मजबूती से मैच का रुख बदलने का हुनर रखते हैं। उनके कवर ड्राइव, फिटनेस और जीत की भूख आज भी पहले जैसी ही है। अनुभवी बल्लेबाज के रूप में वह युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा भी है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो पूरी टीम की उम्मीदें विराट के कंधों पर होंगी और वह अक्सर ऐसी जिम्मेदारियों को शानदार अंदाजा में निभाते हैं। नंबर 3, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी में अनुभव, टाइमिंग और आक्रामकता का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह नई गेंद को बड़े शॉट्स में बदलने की क्षमता रखते हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद उन्हें रोकना किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के लिए बेहद कठिन हो जाता है। बड़े शतक खेलना उनकी पहचान रही है और महत्वपूर्ण मुकाबलों में उनका अनुभव टीम के लिए अमूल्य साबित होता है। विरोधी टीम जानती है कि अगर रोहित शुरुआती ओवरों में टिक गए तो मैच का संतुलन पूरी तरह भारत की ओर झुक सकता है। उनकी मौजूदगी विपक्ष पर अतिरिक्त दबाव बनाती है। नंबर 4, केएल राहुल। केएल राहुल भारतीय बल्लेबाजी क्रम की सबसे भरोसेमंद कड़ियों में से एक हैं। उनकी क्लासिकल तकनीक और परिस्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करने की कला उन्हें खास बनाती है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और स्पिन के सामने धैर्य टीम को संतुलन देता है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वह दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं और मैदान पर लगातार सक्रिय रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ राहुल की शांत बल्लेबाजी भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती है। जरूरत पड़ने पर तेज रन बनाना और पारी को संभालना, दोनों भूमिकाएं वह बखूबी निभाने की क्षमता रखते हैं। नंबर 5, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के ऐसे बल्लेबाज हैं जो स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद खतरनाक साबित होते हैं। उनकी सकारात्मक सोच और तेज स्ट्राइक रेट मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। दबाव के समय बड़े शॉट खेलने का आत्मविश्वास उन्हें अलग पहचान देता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने की नहीं बल्कि मध्य ओवरों में मैच की गति बनाए रखने की भी होगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज मजबूत शुरुआत दें तो श्रेयस अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी हो सकते हैं और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 6, ईशान किशन। ईशान किशन अपनी निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका इरादा गेंदबाजों पर दबाव बनाने का होता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज होने के कारण वह भारतीय बल्लेबाजी क्रम में अलग संतुलन भी लाते हैं। तेज शुरुआत दिलाने और रनगति बढ़ाने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम होगी। विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती भी अतिरिक्त मजबूती देती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ ईशान का बेखौफ अंदाजा भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अगर उन्हें शुरुआत मिल गई तो वो कुछ ही ओवरों में मैच का रंग बदल सकते हैं। नंबर 7, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा आधुनिक क्रिकेट के सबसे उपयोगी ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग और उपयोगी बल्लेबाजी उन्हें तीनों विभागों में खास बनाती है। बीच के ओवरों में रन रोकने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने की उनकी कला विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखती है। बल्ले से भी वो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल सकते हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा और तेज थ्रो कई बार मैच का नतीजा बदल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका अनुभव भारतीय टीम के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकता है। नंबर 8, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भारत के सबसे प्रभावशाली मैच विनर खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी तेज बल्लेबाजी और उपयोगी तेज गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त संतुलन देती है। डेथ ओवरों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता विरोधी टीम की योजनाओं को बिगाड़ देती है। गेंद से भी वह महत्वपूर्ण समय पर विकेट निकालने में माहिर हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। उनकी आक्रामक मानसिकता और आत्मविश्वास पूरे ड्रेसिंग रूम में सकारात्मक ऊर्जा भरने का काम करता है। नंबर 9, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर बन चुके हैं। उनकी किफायती स्पिन गेंदबाजी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। निचले क्रम में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता कई बार टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाती है। फील्डिंग में भी वो बेहद चुस्त हैं और आसान मौकों को कभी नहीं गंवाते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्षर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि वो गेंद और बल्ले दोनों से मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी निरंतरता भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। नंबर 10, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ युवा चेहरा है जिनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ दिखाई देती है। बड़े नामों के बीच खेलते हुए भी वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तेज रन बनाने की उनकी क्षमता और सकारात्मक सोच उन्हें खास बनाती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए खुद को साबित करने का शानदार अवसर होगी। अगर उन्हें मौका मिला और शुरुआत अच्छी रही तो वह अपनी निडर बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं और भविष्य के सितारे के रूप में मजबूत पहचान बना सकते हैं। नंबर 11, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर शांत स्वभाव के लेकिन बेहद प्रभावशाली ऑलराउंडर हैं। नई गेंद से स्पिन कराने की उनकी क्षमता बल्लेबाजों को चौंका देती है। बल्लेबाजी में भी वो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं और टीम को उपयोगी योगदान देते हैं। उनकी समझदारी और मैच पढ़ने की क्षमता उन्हें खास खिलाड़ी बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच के ओवरों में रन रोकने और महत्वपूर्ण साझेदारियां तोड़ने की जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बल्ले और गेंद दोनों से उनका प्रदर्शन शानदार रहा तो भारत को इस सीरीज में बड़ा फायदा मिल सकता है। नंबर 12, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को लगातार उलझाते हैं। उनकी विविधतापूर्ण गेंदें पढ़ना आसान नहीं होता और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अगर उनकी लय नहीं समझ पाए तो भारत को बड़ा फायदा मिल सकता है। वरुण धैर्य के साथ गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों से गलती करवाने में माहिर हैं। यह वनडे सीरीज उनके लिए अपनी स्पिन का जादू दिखाने का सुनहरा मौका साबित हो सकती है। नंबर 13, हर्षित राणा। हर्षित राणा युवा तेज गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों में गति और अतिरिक्त उछाल देखने को मिलती है। नई गेंद से आक्रामक शुरुआत दिलाने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी वह उपयोगी साबित हो सकते हैं। उनका आत्मविश्वास और लड़ाकू रवैया उन्हें अलग पहचान देता है।
ऑस्ट्रेलिया के मजबूत बल्लेबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की मजबूती तय कर सकता है। अगर उन्होंने सही लाइन और लेंथ बनाए रखी तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। यह सीरीज उनके करियर का बड़ा अवसर साबित हो सकती है। नंबर 14, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की सबसे बड़ी ताकत है। उनके सटीक यॉर्कर, तेज बाउंसर और शानदार नियंत्रण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को भी परेशान कर देता है। नई गेंद हो या डेथ ओवर, हर परिस्थिति में वो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है क्योंकि बड़े विकेट निकालने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। अनुभव, आत्मविश्वास और निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल कर दिया है। नंबर 15, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अपनी स्विंग गेंदबाजी और दबाव में शांत रहने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से विकेट निकालना और अंतिम ओवरों में सटीक यॉर्कर डालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने के कारण वह भारतीय आक्रमण में अलग विविधता भी जोड़ते हैं।